औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 15 और सफ़ा नंबर 136 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मेरा वतन से मुतल्लिक एक नज़्म है जो हम पढ़ेंगे और बहुत मज़ा करेंगे। आपको पता है ये नज़्म किस तरह पढ़ी जाती है और नज़्म किस तरह दिलचस्प बनाई जाती है? सबसे पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि नज़्म को किस तरह पढ़ाया जाए कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले आप तलबा से पूछें कि वो वतन के बारे में क्या जानते हैं, उनको अपने वतन की किन किन चीज़ों के बारे में पता है। जब वो आपको जवाब दें तो आप उनके जवाबात वसूल करें और उसके बाद आप उनको मज़ीद मालूमात दें अपने वतन के बारे में। उनको बताएं कि वतन क्या होता है। उसके अलावा आप उनको ये बताएं कि हमारे वतन का पूरा नाम क्या है। आपको पता है बहुत से तलबा ऐसे हैं जिनको हमारे वतन का पूरा नाम नहीं पता। क्या है? उनको बताएं हमारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। उनको बताएं कि इसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से हमारे लिए हासिल किया है। और क्यों हासिल किया है? आपको पता है क्यों हासिल किया है? ताकि हम एक आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकें, आज़ादी के साथ अपने वतन में घूम सकें, हम फ़ख्र से कह सकें कि हमारा वतन है जिसका नाम पाकिस्तान है। इसके साथ साथ आप उनको वतन की अहमियत और हिफाजत के बारे में भी बताएं कि क्या अहमियत है हमारे वतन की और हम किस तरह इसकी हिफाजत कर सकते हैं। हम इसको दिलो जान से चाहते हैं, हम इस वतन के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। ये सब बातें और ये तमाम जज्बे जो हैं तलबा में पैदा करें, उनको बताकर कि हम किस तरह अपने वतन की हिफाजत कर सकते हैं और क्यों हमारा वतन हमें दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है। इसके साथ साथ आप तलबा को ये भी बताएं कि जब आप ये नज़्म पढ़ लेंगे और इसकी मश्क कर लेंगे तो उर्दू की कौन सी ऐसी महारतें हैं जिन पर आप अबूर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को बताएं कि इस नज़्म के पढ़ने के बाद आपको शेर का मतलब समझ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा मिसरे क्या होते हैं, आपको पता चल जाएगा अशार क्या होते हैं और उस मिसरे और अशार को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि शायर क्या कहना चाहता है। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, नज़में और अशार सुनकर लुत्फ़ उठा सकेंगे। उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सकेंगे। घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम दुरुस्त तरीके से अदा कर सकेंगे और अहमियत भी बता सकेंगे। सादा जुमलों को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकेंगे। हम आवाज़ अल्फाज बना सकेंगे, वाहिद और जमा में फ़र्क कर सकेंगे। तस्वीर या मॉडल देखकर 3 से 5 जुमलों में अपने ख़यालात का तहरीरी इज़हार कर सकेंगे। सादा वाक़यात, हदायत और ऐलानात सुनकर दूसरों को आगाह कर सकेंगे। उम्मीद है असातिज़ा किराम आप इस वीडियो से बहुत से फ़ायदे हासिल कर चुकी होंगी और इसके अलावा अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए गौहर वेबसाइट पर जाएं और वहां पर DLPs और स्कीम ऑफ स्टडी से फ़ायदा हासिल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।